Hello. So today's topic is linked list. Let's start with linked list. Okay. So before starting linked list, we know what arrays are. So let's just make an array. Basically, array होता क्या है? Array हम use करते हैं multiple values को store करने के लिए. ठीक है? So now suppose like this is an array. तो अब इसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है जैसे 1 2 4 9 एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये तो एक एरे है। नाउ वी नो कि एरे कंटिन्यूसली एलोकेटेड मेमोरी होती है उसकी। सपोज इसका अगर एड्रेस 100 है तो इसका एड्रेस 104 होगा, इसका 108 होगा, इसका 112 होगा, बिकॉज इंटीजर 4 बाइट्स या बिट्स ऑफ मेमोरी लेता है, तो इसमें 4 ऐड होगा एंड इसमें वैसा। बट हम ये नहीं चाहते, हम अब चाहते हैं एक लिंक लिस्ट बनाना। तो व्हाट दिस लिंक लिस्ट विल डू इज दैट, लाइक ऐसा ही होना चाहिए, हमारे पास एक कलेक्शन होना चाहिए, बट दे शुडंट बी कंटिन्यूसली एलोकेट। मतलब ये कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, एंड ये कहीं भी हो सकता है। एंड देन वी वांट कि मतलब जो ये वाला है ये एक्चुअली इसको पॉइंट करना चाहिए, एंड जो ये वाला है ये एक्चुअली इसको पॉइंट करना चाहिए एंड जो ये वाला है ये इसको पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो या ये ऐसे लिंकलेस होना चाहिए, एंड ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली एलोकेटेड हो। तो ये हमारा हेड था एंड ये हमारा टेल या लास्ट था। तो ऐसे हमारा लिंक लिस्ट एक्चुअली काम करना चाहिए। तो ये तो मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसको बना दिया ऐसा, बट ऑब्वियसली लाइक सीधे सीधे भी बना सकते हैं। लाइक जस्ट ऐसे भी बना सकते हैं इजीली थोड़ा समझने के लिए। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये को पॉइंट कर रहा है। ओके, ना पॉइंटिंग ऐसा ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जो हमारा इनिशियल एरे था, तो एरे में हमको पता है कि जो एरे का जो 0th एलिमेंट है या एरे का जो 7th एलिमेंट है, वी कैन एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग a of 7। या जो फंक्शन a of 7 हम इस लिस्ट के लिए नहीं कर सकते, या आई I मीन वैसे भी नहीं कर सकते एक्चुअली। a of लेट्स से 3 इस केस में, वेट व्हाट, a of 3 इस केस में नहीं कर सकते, 0 0 1 2 3 नहीं कर सकते। बिकॉज एरे का क्या होता है, एरे जो होती है, लाइक एरे का स्टार्टिंग का एक इनिशियल बॉक्स होता है एंड देन बाकी के सारे बॉक्स होते हैं 1 2 3, 0 1 2 3। तो ये एक्चुअली ए होता है एंड ये a of 0 होता है, a of 1 2 एंड 3 होता है। तो मुझे a of 3 एक्सेस करना है, तो इसमें एक्चुअली इसका जो एड्रेस होता है जो सपोज 100 है, तो ये एड्रेस इसमें स्टोर होता है। तो देन वी कैन से अगर मुझे a of 3 पे जाना है, तो वो एक्चुअली प्रोबेबली आई नो इंटरनली, लाइक अगर इसका ये अगर इंट साइज का है, इंट है मतलब, तो इसका हर एक का साइज 4 होता होगा, तो ये जैसे 104 हो गया एंड सो ऑन, ये 112 हो गया। तो 1000 में ये 4 टाइम्स या 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंटीजर ऐड कर देगा। और डायरेक्टली हम मतलब रैंडमली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस पोजीशन को, बट वो इसमें नहीं कर सकते बिकॉज ये कंटिन्यूसली एलोकेटेड है ही नहीं। तो अब मुझे, मैं स्टार्ट हमेशा इससे करूँगा बिकॉज ये मेरा हेड होगा एंड ये मेरा लास्ट होगा। बट मैं चाहता हूँ कि इससे स्टार्ट करते करते मैं इस वाले पे या इस वाले पे आ जाऊँ। तो मुझे पहले इससे नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, इससे नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, इससे नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो उसी लिए हमें लिंक ये बनानी पड़ती है कि एक लिंक है जो इसको बनाएगी। बट द थिंग इज, अब जैसे एरे है तो एरे में तो मैं सिर्फ कोई नंबर स्टोर कर सकता हूँ, 10 हो गया या 20 हो गया, तो मैं वही कर सकता हूँ। तो एरे को फर्क नहीं पड़ता कि उसके नेक्स्ट में क्या है, बिकॉज उसके नेक्स्ट में वो एक ही ऑर्डर में रहने वाले हैं। लिंक लिस्ट में नहीं, लिंक लिस्ट में हमें खुद उसको बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट कहाँ पे है वो लोकेशन। तो इसीलिए हमें इसको दो में डिवाइड करना पड़ता है सबको। तो ये वाला है जो चीज़, ये बताएगा कि नेक्स्ट वाला कहाँ पे है, नेक्स्ट वाला डिब्बा। ये वाला बताएगा नेक्स्ट वाला कहाँ पे है। तो ये जो लिंक है बेसिकली ये यहीं से एक्चुअली स्टार्ट होके उसको लेकर जाएगा कि नेक्स्ट वाले में ये। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ओके, तो अब लेट्स जस्ट थिंक कि सपोज मुझे एक लिंक लिस्ट बनानी है मेरी। तो ये हो गया एक, फिर ये हो गया दो, फिर ये हो गया तीन, एंड ये हो गया चार मान लो। ठीक है, एंड ये सब में दो दो चीज़ें हैं। पहला मतलब जो एलिमेंट है ऑब्वियसली, सपोज 10 हो गया या 10 हो गया, 20 हो गया, 33, 4 हो गया। ठीक है,
सो इससे मुझे पॉइंट करना है इसको, इससे मुझे पॉइंट करना है इसको, इससे पॉइंट करना है इसको। ठीक है, तो दिस इज डन। एंड जो लास्ट वाला होता है वो यहाँ पे नल लिखा होता है, ये नल को बेसिकली नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। ओके, सो दिस इज डन। नाउ ये हम बनाएंगे कैसे, हमें इसको बेसिकली स्क्रैच से बनाना है। तो ठीक है, स्क्रैच से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एक पूरा चीज़ है जिसको नोड बोलते हैं, तो एरे में तो ये सारे डिब्बे साथ में लगे हुए थे, मतलब साथ में ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे साथ में लगे हुए थे, तो ठीक है, दैट वाज इजी। बट इसमें क्या है, अब इसमें एंड द थिंग इज एरे सिर्फ एक नंबर स्टोर कर रहा था, दैट्स इट, 10, 20, दैट्स इट। बट यहाँ पे हमको नेक्स्ट वाला भी स्टोर करना है। तो अब जो 10 और 20 स्टोर कर रहे हैं, सपोज हम मुझे कोई एरे डिक्लेयर करना होता है, जैसे मैं इंट, अगर ये 2 साइज का है तो मैं int 2 डिक्लेयर कर देता हूँ, एंड int 2 बिकॉज मुझे इंटीजर साइज का कुछ इसमें स्टोर करना होता है, एंड मुझे सिर्फ एक इंटीजर स्टोर करना है इसके अंदर, तो इसीलिए इट वर्क्स हियर। बट द थिंग इज ये जो एक नोड है, इसमें मुझे एक इंटीजर डेटा भी स्टोर करना है, एंड वो नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है मुझे वो भी स्टोर करना पड़ेगा इसमें। तो इसलिए हम लोग एक नया डेटा टाइप ही बना देते हैं। नाउ वी कैन डू दैट यूजिंग क्लास, या वी कैन डू दैट यूजिंग स्ट्रक्चर आल्सो। तो डेटा जैसे एक है, तो एक नोड के अंदर मेरा डेटा भी स्टोर होना चाहिए, एंड वो किस कहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो जैसे पॉइंटर वो हो गया नेक्स्ट, ठीक है, एंड वो एक पॉइंटर है तो स्टार। एंड अब वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ये जो है ये एक नेक्स्ट डिब्बे को पॉइंट कर रहा है, एंड ये जो है ये भी एक नेक्स्ट डिब्बे को ही पॉइंट कर रहा है। तो वो एक पूरे के पूरे डिब्बे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, बेसिकली ये एक और नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मतलब मैंने क्या कहा था शुरू में कि इंटीजर जो है, इंटीजर भी है इसमें और इसमें एक पॉइंटर भी है, वो किसी को पॉइंट भी कर रहा है। तो हमें एक पूरा नया डेटा टाइप बनाना पड़ेगा जो एक ही डिब्बे में दोनों चीज स्टोर कर सके। तो उस डिब्बे को हम बोल देंगे नोड, वो एक नोड है, एंड वो ये सब चीजें अपने अंदर स्टोर कर रहा है। एंड जो एक नेक्स्ट है, मतलब जो एक पॉइंटर है, वो एक दूसरे नोड को ही पॉइंट करेगा ना, एक नोड को ही पॉइंट करेगा वो, तो इसलिए यहाँ पे भी नोड आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली मतलब यही बात है, इफ आई हैव अ पॉइंटर p एंड वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर को, एक इंटीजर वेरिएबल को या जो भी, तो मुझे यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा बिकॉज वो एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। सपोज वो इंटीजर को पॉइंट नहीं कर रहा होता, सपोज वो इसमें स्ट्रिंग है, सपोज ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे मुझे अगेन फिर स्ट्रिंग लिखना पड़ता। तो वही है, मतलब वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है उसी पे डिपेंड करता है सब। इसीलिए यहाँ पे नोड लिखा है बिकॉज जो नेक्स्ट है वो एक नोड को ही पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट का डेटा टाइप है वो भी एक इंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी तक डिफाइन किया है ये सब चीज़ें, ये सब एक्चुअली कुछ है नहीं। जो ये नोड वाला डेफिनेशन है पूरा, ओ, तो ये जो नोड वाला डेफिनेशन है पूरा, ये बेसिकली बताता है कि हमने एक पूरा का पूरा नया डेटा टाइप ही बना दिया। एंड वो क्यों बनाया है, बिकॉज हमको एक डिब्बे में दोनों चीज़ें स्टोर करनी है, इसलिए हमने ये पूरा खुद का नया डेटा टाइप बना दिया। दिखने कैसे वाला है, नोड में ऐसे दिखने वाला है कि ये हमारा एक नोड ऐसा है, अगर मैंने एक नोड क्रिएट किया तो ऐसा होगा। एक्चुअली एक नोड नहीं, तो अगर मैं कुछ एक नोड मैं बना रहा हूँ, नोड जो मैंने क्लास बनाई, तो नोड जितने भी मैं नोड बनाऊंगा उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसमें एक डेटा चीज़ होगा जो इंटीजर होगा, एंड उसमें एक नेक्स्ट होगा जो एक पॉइंटर होगा, एंड वो पॉइंटर नोड को एक एक नोड टाइप के ही चीज़ को पॉइंट करेगा हमेशा। ओके, तो ये बेसिक लेआउट हो गया, मतलब कि हमारा जो जितने भी हम नोड बनाएंगे वो इस टाइप के दिखने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर या उनका स्केलेटन। ओके, ओके, तो ये भी एक जानने की बात है कि हम जितनी भी लिस्ट बनाएंगे उन सब में एक हेड होने वाला है, एंड एक जो है वो लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा एक नोड है एंड ये हमारा एक नोड है।
तो ये हमेशा एक हेड नोड रहने वाला ही है एंड एक लास्ट नोड रहने वाला ही है। अब चाहे दो ही हों, डायरेक्ट ये इसको ही पॉइंट कर दे, या बीच में हो, ये इसको कर रहा है फिर वो उसको कर रहा है फिर वो उसको करते करते ऐसे आए, या अगर एक ही नोड हो, सिर्फ मान लो ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ एक ही नोड है, तो उस केस में हम लास्ट भी इसी को बोल देंगे, हेड भी इसी को बोल देंगे, लास्ट भी इसी को बोल देंगे, बट हेड और लास्ट दोनों तो होंगे ही। ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, अभी के लिए हम एक क्लास डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो उस क्लास में क्या होने वाला है, वो क्लास के थ्रू हम अपनी सिंगली लिंक लिस्ट को एक्सेस करेंगे। तो उस क्लास में दो चीज़ें तो होने वाली हैं। उस क्लास में एक हेड होने वाला है, बिकॉज हर लिस्ट के पास एक हेड होगा, एंड हर लिस्ट के पास एक लास्ट भी होगा। तो ये एक हेड है यानी कि लास्ट है, एंड ये दोनों पॉइंटर होने वाला है, ये भी पॉइंटर होगा। ठीक है, एंड ये दोनों नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो इनका टाइप नोड होगा। ठीक है, बट वो मैं नहीं लिखूंगा। तो ये हमारा हो गया ऐसे। तो ये अब किसी ना किसी को पॉइंट कर रहे होंगे हमेशा। ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ पे एक चीज़ बना देता हूँ, ये किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो शुरू में ना ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, शुरू में ये नल को पॉइंट करेंगे, बिकॉज हमने जस्ट पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं अभी अभी। ठीक है, हमने उतना काम नहीं किया है उन पर। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक और पॉइंटर बनाते हैं, लेट्स से, एंड तो हम जितने भी मैनिपुलेशंस करेंगे हम इस पॉइंटर के मदद से करेंगे, टेम्प। तो टेम्प एक पॉइंटर होगा, एंड वो भी नोड टाइप का होगा। क्यों? बिकॉज वो एक नोड को पॉइंट करेगा। अब हमने एक टेम्प बना लिया। ठीक है, टेम्प बना लिया, बट द थिंग इज टेम्प अब सिर्फ एक पॉइंटर है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इंट ए बोल देता हूँ, इंट ए मैं बोल देता हूँ, तो उससे होता क्या है, एक ए नाम की एक मेमोरी स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाती है। ठीक है, जब अब सपोज इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू कुछ भी पड़ी हो जाती है अपने आप से। ठीक है, बट इसमें नहीं होगा, बिकॉज ये एक पॉइंटर है ना। पॉइंटर का काम तो होता है किसी को पॉइंट करना। अब इंट ए है, ए का नाम, तो ए तो एक वेरिएबल है, तो उसका काम है कुछ स्टोर करना अपने अंदर। बट टेम्प का काम है पॉइंट करना, वो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करता है किसी का। बट वो किसी चीज़ तो है नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोल दूंगा इक्वल टू न्यू नोड। तो इसका मतलब क्या है, या फिर टेम्प बना के देन यू कैन से एंड में टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्प जो मेरा है, टेम्प जो मेरा है वो बन गया। ठीक है, बट वो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। अब वो किसी को पॉइंट कर रहा है, इट इज़ अ न्यू मेमोरी लोकेशन जो नोड के जैसी है। मतलब वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो नोड के जैसी है, एंड नोड के जैसी का क्या मतलब है, ये यहाँ पे नोड के जैसी मतलब उसमें एक डेटा होगा जिसको पॉइंट कर रहा है, एंड जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक नेक्स्ट भी होगा। बस ये मतलब है इसका। ओके, तो ये हो गया टेम्प, अब हमने बना लिया। अब उस टेम्प का हमें करना क्या है, हम हमें बेसिकली ये करना है। ठीक है, तो सपोज हमारे लिंक लिस्ट में अभी एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एंड नाम उसका नाम कुछ है नहीं टेक्निकली अभी। हमने बस एक टेम्प पॉइंटर बनाया है, एंड वो उस मेमोरी लोकेशन को रैंडमली पॉइंट कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, एंड बिकॉज ये नोड टाइप का है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, ये भी एक मेमोरी लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक हो गया कह लो। ठीक है, तो अब हमें इस टेम्प नोड में हमने जो पहला बना लिया, तो हम क्या बना रहे थे, अच्छा कुछ हमारा एग्जाम्पल नहीं है इनिशियली। ठीक है, इनिशियली हमने 10 डालना है। ठीक है, तो हमने इसमें डाल दिया 10। ठीक है, ये डाल दिया। अब हमें क्या करना है, ये पहला ही नोड है, तो जैसे कि मैंने कहा था अगर कोई तुम्हारा एक नोड का लिस्ट है, तो जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा नल को पॉइंट करना चाहिए। तो ये एक ही है इसमें, तो ये हेड भी है, ये लास्ट भी है, तो यहाँ पे ये नल को पॉइंट करेगा। तो ठीक है, मैंने इसका जो नेक्स्ट है उसमें मैंने नल स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये काम हो गया, तो अब ये नोड पूरा बन चुका है ना, ये नोड तो पूरा बन गया, मतलब नोड में वैल्यू भी सेट है इसकी, एंड नोड में किसको पॉइंट कर रहा है वो भी सेट है, तो नोड का काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोल दूंगा ये हेड भी यही है एंड लास्ट भी यही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो ये है, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं इसको हटा दूंगा एंड इसको भी हटा दूंगा। एंड सपोज इसका मेमोरी लोकेशन था, मान लो इस मेमोरी एड्रेस का लोकेशन था 100। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 100, एंड वाओ ये हार्ट बन गया है। 100 100। ठीक है, तो अब हेड और लास्ट जो है ना,
वो इसको पॉइंट मतलब इस नोड को पॉइंट कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। तो हमारा बेसिकली बन चुका है। अब जो हमें करना था, जो हमारा क्या कहते हैं, जो लिंक लिस्ट था, ठीक है, जो एक क्लास था मतलब बेसिकली, तो ये पूरा हमारा क्लास के अंदर काम हो रहा है अभी। मैं एक्चुअली इसको ना ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है, ये लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है कह लो। ठीक है, ये लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हेड पॉइंटर है, एक लास्ट पॉइंटर है। वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये टेम्प वेम्प का काम हो गया। मतलब अब क्या फ़र्क पड़ता है उससे, मैं इसको हटा देता हूँ। ओ सॉरी सॉरी, मेमोरी लोकेशन तो उसका वही रहने वाला है। ठीक है, वो रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके एंड में कुछ ऐड करना है। एंड में मतलब, सॉरी सॉरी, ये मतलब हमें अपने दिमाग में पता होना चाहिए कि एच और एल दोनों अभी इसको ही पॉइंट हो रहे हैं, इस पूरे नोड को। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कुछ ऐड करना है आगे इसके। तो मैं अब क्या करूँगा, हमने जो ओरिजिनली किया था, एक मैं बोल दूंगा टेम्प। मैं एक टेम्प पॉइंटर बनाता हूँ, बिकॉज हमें सारे मैनिपुलेशन जो इस लिस्ट पे करना है वो टेम्प से करना है। अब टेम्प मेरा बन गया। अब टेम्प क्योंकि पॉइंटर है, किसी को पॉइंट कर तो रहा नहीं है, तो टेम्प को मैं बोल दूंगा टेम्प पॉइंट कर रहा है एक न्यू नोड जितने बड़े मेमोरी लोकेशन को, नोड जैसे मेमोरी लोकेशन को। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक डेटा होगा, एक ये होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऊपर अगेन ये। तो ऐसा ही हमारा हर नोड होने वाला है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब मुझे क्या नया डेटा ऐड करना है इसमें, सपोज 20 ऐड करना था। ठीक है, इस टेम्प में मैंने 20 ऐड कर दिया। अब मुझे इसमें कुछ लिंक भी करना था, तो अब मैंने एंड में ऐड कर रहा हूँ। तो जो नया वाला टेम्प बनेगा बेसिकली, वो मेरा नल पे पॉइंट करना चाहिए। तो ये नल हो गया, ये भी ठीक है। बट अब मुझे इसको लास्ट बोलना है, बिकॉज टेक्निकली तो लास्ट तो ये हो गया ना अब, बिकॉज दो अगर ऐड हो गए मेरे लिंक लिस्ट में, तो लास्ट तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं ऊपर जाके, ये ओके, मान लो इसका मेमोरी एड्रेस कुछ भी है, सपोज 200 है मान लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये है। तो अब मैं जाके इसको हटा के यहाँ पे लिख दूंगा मेरा 200, कि लास्ट बेटा 200 है एक्चुअली। तो ये हट गया यहाँ से भी, एंड ये टेक्निकली हो गया लास्ट। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब एक गड़बड़ी है, यहाँ से हमें इन दोनों के बीच में एक लिंक बनानी है। ठीक है, तो अब हेड का जो ये है, क्या बोलते हैं, हेड का जो नेक्स्ट है जिसको वो पॉइंट कर रहा है, वो अभी इसको पॉइंट करना चाहिए, इसको। तो वो कैसे होगा, इरेजर लो, एंड इसको जो टेम्प, सॉरी, जो हेड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल करवा दो तुम टेम्प से। तो उससे क्या होगा, अब जो ये है वो इसको पॉइंट करेगा, सिंपल। तो अब जो हेड है मतलब, तो जो, सॉरी, हेड नहीं है, जो ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन भी तो एक टाइप का नोड ही था जो हमने पहले बनाया था, पहले कभी बनाया था। अब वो अलग बात है, कोई टेम्प उसको पॉइंट कर रहा है या नहीं, हेड उसको पॉइंट कर रहा है। तो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो सेकंड टुकड़ा है, वो अब पॉइंट करना चाहिए जिसको टेम्प अभी पॉइंट कर रहा है। मतलब हमें डील करना है मेमोरी लोकेशंस के टर्म में सिर्फ। तो ये हो गया। एंड बस ये हेड हमारा फर्स्ट वाला है, लास्ट हमारा लास्ट वाला है, एंड उनके बीच में एक लिंक भी है। बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, सपोज एक और नंबर ऐड करना है एंड में। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, वापस से वही सेम चीज़ करूँगा। अब देखो ये टेम्प वगैरह का काम हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे भी। तो अब मैंने ये बना दिया, एक टेम्प बना दिया, टेम्प बना दिया, सॉरी, मेरे को मुझे पहले टेम्प लिखना चाहिए था, बिकॉज टेम्प हम पहले बनाते हैं, फिर वो पॉइंट कर रहा होता है एक न्यू मेमोरी को जो नोड जैसी होती है, उसमें दो टुकड़े होते हैं। उसका जो पहला टुकड़ा होता है उसमें मैं कुछ 30 ऐड कर देता हूँ। उसका जो दूसरा टुकड़ा होता है उसमें मैं नल लिख देता हूँ, बिकॉज मैं एंड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंड सपोज इसका मेमोरी लोकेशन था 300। अब ये लास्ट होना चाहिए, लास्ट ये होना चाहिए। तो बस इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ से, एंड इसको मैं कर दूंगा लास्ट। एंड लास्ट करने से मेरा मतलब क्या है, ये हमारी जानकारी के लिए लिखा हुआ है बस, ये और ये। एक्चुअली जो हमारा लिंक्ड लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, उसमें हमें चेंज करना है यहाँ पे। अब जो लास्ट जिसको पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन को, वो एक्चुअली अब 300 है। अब बस मुझे इनके बीच में एक जोड़ना है चीज़,
ठीक है, तो मैं अब जोड़ दूंगा इनको। एंड अब देखने वाली बात ये है कि जो ये 200 है, इसको मैं एक्सेस कैसे करूं? ठीक है, मैंने ये लास्ट तो कर दिया, बट इसको मैं अब एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज ये चेंज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली इसको 200 लेने देता हूँ एंड लास्ट को यहीं पे रहने देता हूँ। तो इससे अब मेरा फायदा क्या होगा, मुझे पता है कि लास्ट का एड्रेस क्या है। लास्ट का एड्रेस ये है, लास्ट मेरा ये वाला नोड है, लास्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैं अब क्या करूंगा, लास्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उसका जो लिंक है या उसका जो नेक्स्ट है, वो पॉइंट करवा दो जो टेम्प अभी को पॉइंट कर रहा है, सॉरी जिसको टेम्प अभी पॉइंट कर रहा है, मेरा मतलब है, भावना समझ लो थोड़ा। तो ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने अब हम एंड में कर सकते हैं कि भाई लास्ट एक्चुअली ये वाला है एंड लास्ट जो होना चाहिए वो एक्चुअली 300 होना चाहिए। अब हम ये कर सकते हैं, मैंने ये पहले इसलिए कर दिया था एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओ, जो ओरिजिनल लास्ट लास्ट वाला था उसका लिंक तो मुझे चेंज करना था, तो वो तो मैं अब कर ही नहीं सकता। तो पहले ये करना चाहिए, पहले जो एड्रेस है वो इसको पॉइंट करवाना चाहिए, उसके बाद में लास्ट हम जो भी लास्ट हम बोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, नाउ हमने फ्रंट में ऐड कर दिया, अब लास्ट में ऐड करने के लिए देखते हैं लास्ट में कैसे ऐड करना पड़ेगा। अगेन वही सेम प्रोसीजर, एक हमने बना दिया नोड टाइप का एक पॉइंटर, बिकॉज वो नोड को पॉइंट करेगा एंड उसके लिए कोई मेमोरी थी नहीं, तो हमने एक न्यू नोड की मेमोरी एलोकेट कर दी जिसके दो टुकड़े हैं। उसमें पहला एलिमेंट हमने ऐड कर दिया क्या, अब वो किसको पॉइंट करना चाहिए, वो हेड को पॉइंट करना चाहिए। तो हेड हमारे पास है, हेड का मेमोरी लोकेशन जो है, हेड का मेमोरी लोकेशन कहाँ है, हेड हेड इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना चाहिए जिसको हेड अभी पॉइंट कर रहा है, जिसको हेड अभी पॉइंट कर रहा है। बस ये हो गया। अब एंड में क्या एक चीज बची, इसको हमने हेड बना दिया, ये एक्चुअल हेड हो गया बिकॉज हमने बिगिनिंग में ऐड किया। अब तो अब इसका मान लो एड्रेस लोकेशन क्या है इसका, कुछ फालतू सा डालते हैं 80 है सपोज। तो 80 मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे एक्चुअली, यू नो व्हाट, 400 ले लेते हैं, कुछ भी ले रहा है। मतलब इट इज रैंडम, दैट इज द थिंग टू नो कि एलोकेशन जो होता है वो किसी पैटर्न में नहीं होता है, बस ये जानने वाली बात है। तो अभी 400 हो गया, तो जब 400 है तो टेम तो 400 अब हेड बन गया मेरा। ठीक है, जो नोड का एड्रेस 400 है, हेड उसको अभी पॉइंट कर रहा है। बस ये याद रखना है, तो हमें बस हेड को उसमें रखना है, सॉरी हेड, हमें हम हेड का ट्रैक रखना है, लास्ट का ट्रैक रखना है, बस दैट इज द थिंग। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे देखो लिंक लिस्ट बन रही है धीरे धीरे। अब मुझे सपोज कोई एलिमेंट बीच में ऐड करना है, इन दोनों के बीच में मुझे कुछ ऐड करना है। ठीक है, चलो इन दोनों के बीच में कुछ ऐड कर देते हैं। तो अगेन सबसे पहले मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, टेम्प नामक। ये एक टेम्प नामक पॉइंटर है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है अभी। तो मैं एक न्यू नोड जैसी एक एड्रेस बना दूंगा, सॉरी हाँ मतलब एक मेमोरी लोकेशन बना दूंगा नोड के कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली। उसमें मुझे कुछ चीज़ ऐड करनी है, 50 मुझे उसका डेटा ऐड करना है। एंड अब बात ये है, तो मुझे कहाँ ऐड करना है सबसे पहले, वो टेक्निकलिटी है, वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कोड में वो बाद में देखेंगे। बट मुझे अभी पता है कि मुझे 10 और 20 मतलब इस वाले नोड और इस वाले नोड के बीच में मुझे इस वाले नोड को ऐड करना है। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सा है, कैसे ऐड करेंगे, हमें पहले तो इस लिंक को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो ये है इसको हमें यहाँ पॉइंट करवाना पड़ेगा, इसको यहाँ पॉइंट करवाना पड़ेगा, एंड ये जो लिंक है इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये देखते हैं कैसे होगा। ये हो गया। सबसे पहले अब जो ये है, इसका जो लिंक है ये पॉइंट करना चाहिए अपने इसको। ठीक है, ये हो गया। फिर जो इसका लिंक है ये पॉइंट करना चाहिए इसको। ठीक है, तो मैं पहले कह रहा था कि मुझे कुछ लास्ट में ऐड करना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना, लाइक मुझे एल को एक्सेस कर पाना चाहिए। मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले एल इसको बना दिया था, फिर मैं कंफ्यूजन में आ गया था कि अरे अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूं, एल के नेक्स्ट को। ठीक है, तो इसलिए मैंने एल को बाद में चेंज किया था। तो वो अब यहाँ पे भी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 10 वाले के नेक्स्ट को एक्सेस करना है ना, एंड फिर ये किसको पॉइंट करेगा। तो ये बाद में देखेंगे या जब इम्प्लीमेंट करते देखेंगे, बट मेन चीज़ आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये हो गया। तो ये भी अब सिंपल सी बात है, ऐसा बन गया। अब मान लो मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो डिलीट करना भी सिंपल है। मुझे सपोज 50 से
30 पे जाना है डायरेक्टली, मुझे 20 को डिलीट करना है मान लो। तो इसका मतलब क्या है, मैं 50 पे, मतलब मैं 40 से, मैं इस मेमोरी से इस मेमोरी पे आया, फिर मैं इस मेमोरी से इस मेमोरी पे आया, फिर मुझे अब इससे डायरेक्टली इस पे जाना है। तो मैं क्या बोल दूंगा, बहुत सिंपल है, इसका लिंक उड़ा दो, एंड जो इसका जो लिंक है उसको डायरेक्टली इस पे पॉइंट करवा दो। तो अब वो भी एक बात है कि इसको हमें डिलीट करना चाहिए, बट अभी के लिए अगर इसको डिलीट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट नहीं है, तो पीछे इस पे आने का कोई डेड एंड नहीं बनेगा, बट या दैट्स अनदर थिंग। तो अभी के लिए ये है, तो यहाँ से यहाँ ही आ पाएंगे, यहाँ से सिर्फ यहाँ ही आ सकते हैं, यहाँ से सिर्फ यहाँ ही जा सकते हैं, एंड यहाँ से सिर्फ नेक्स्ट जा सकते हैं अगर होता तो वो बात है। ओके, तो ये हो गया एडिशन डिलीशन, ठीक है, तो ये बेसिक हमारा बन चुका है आउटलाइन, अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नोड, हमारा सारा काम नोड से हो रहा है, हमारे हम जितने भी टेम्प बना रहे हैं वो सब नोड टाइप की चीज़ें हैं। सबसे पहले नोड बना लेते हैं एक, या उससे भी पहले ये लिख लेते हैं, नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके। ठीक है, तो अब मुझे पहले तो बनाना है कि मेरा जो नोड है, एक मिनट में दिख रहा हूँ, हाँ, और मैं माइक, हाँ, चल रहा है। तो मुझे बनाना है कि क्लास नोड, ठीक है, नोड हो गया। अब इसको मैं पब्लिक रखता हूँ बिकॉज मुझे यूज़ करना होगा बार बार आगे जाके अगले क्लासेस में भी, एंड मेन में भी प्रॉब्ली। तो इसको मैं, सॉरी मेन में नहीं बट नेक्स्ट क्लास में, तो मैं इनहेरिट उसको पब्लिक वे में करूँगा। तो ठीक है, तो मेरा क्या था, डायग्राम को ही रेफर करेंगे पूरा प्योरली। तो यहाँ पे नोड, तो नोड में एक डेटा होना चाहिए एंड एक नेक्स्ट होना चाहिए। तो अभी के लिए मेरे जो डेटा होंगे वो सब इंट टाइप के होंगे, तो इंट डेटा। एंड जो मेरा नेक्स्ट होगा वो एक टेम्प, जितने भी बनाए वो सब नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट होंगे मेरे। एंड वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, नोड को, तो उनका टाइप हो गया नोड। ठीक है, चलो, क्लास बन गया। अब हमारा मेरा जो इंट मेन होगा, तो इंट मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, लिंक लिस्ट करके एक लिस्ट बना दूंगा, या लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। एंड एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं लिस्ट का, ठीक है। तो मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास लिंक लिस्ट, एंड इसको मैं इनहेरिट करूँगा पब्लिकली फ्रॉम नोड, ठीक है, तो ये हो गया। चलो, अब ठीक है, तो पब्लिक बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब हमें जितने भी हमें बनाने हैं कि मतलब मेरे लिस्ट में फंक्शन होने चाहिए, या जो भी होने चाहिए, लिस्ट के फंक्शन होने चाहिए, सॉरी, तो वो इसमें होने चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, नोड का काम हो गया है। एंड ये है, ये लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है करेंटली, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है अभी। तो हर ऑब्जेक्ट में एक हेड था एंड एक लास्ट था। तो अब तुम्हें अगर याद होगा या पीछे भी कर सकते हो, तो हमने इसको इनिशियलाइज नल से किया था शुरू में। तो इसको भी हम नल से इनिशियलाइज कर देंगे, एंड इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो वेट, सॉरी, इनिशियलाइज करने से पहले मुझे पहले बताना पड़ेगा ना कि वो चीज़ है क्या, मतलब वो एक नोड के टाइप का हेड है, ठीक है, एंड एक नोड के टाइप का पॉइंटर है, सॉरी, जिसका नाम हेड है, एंड एक और पॉइंटर जिसका नाम है लास्ट, ठीक है। अब वो जो हेड है, वो जो हेड है तो वो है नल, एंड जो लास्ट है वो भी है एक नल, मतलब वो नल है नहीं, वो पॉइंट कर रहा है नल को, बिकॉज हेड एंड लास्ट दोनों पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो वो दोनों पॉइंटर हैं, तो वो अब नल को पॉइंट कर रहे हैं, एंड जो लास्ट है वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एंड ये मुझे एरर बता रहा है कि नल पॉइंटर यूज़ करो नल की जगह, बट ठीक है, नल ही लेने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, ठीक है। तो बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए क्या किया था, एक ही नोड हमने बनाया था, एक ही नोड होना चाहिए, ठीक है। तो एक नोड होना, तो पहले मैं लिख देता हूँ वॉइड क्रिएट, ठीक है, वॉइड क्रिएट। एंड क्रिएट जब हम करेंगे तो उसमें हम एक नंबर भी भेज देंगे, तो इंट में पैरामीटर, एज ए पैरामीटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले करने के लिए हमने एक टेम्प नाम का वो बना दिया था, ठीक है। अब उस टेम्प में मैं नोड जैसी एक मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है, ऐसा मैंने स्टोर कर दिया,
या इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। न्यू नोड की एक उसको पॉइंट कर रहा है वो, ठीक है, तो ये हो गया। अब टेम्प जो है वो पॉइंट कर रहा है एक न्यू मेमोरी एड्रेस को या न्यू मेमोरी को, एंड उस मेमोरी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट है और डेटा है, ठीक है। तो सपोज उसका डेटा जो है, उसके डेटा को मुझे n लिखना है, तो मैंने n जो है वो टेम्प के डेटा में स्टोर हो गया। एंड क्योंकि जो हमारा पहला ही नोड था, वो यहाँ पे अगर याद होगा तो ये पहला ही नोड था, नल को पॉइंट करता है। तो टेम्प डॉट, मतलब डॉट मैं लिख रहा हूँ बट इसका वो मुझे ऑटो करेक्ट कर देता है, बिकॉज हमारा जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, सॉरी, क्या है, हाँ, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली पॉइंटर टाइप है। तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट में टेम्प डॉट डेटा की जगह टेम्प एरो डेटा लिख देता है डायरेक्टली। तो नेक्स्ट वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये हो गया। तो हमारे जो नोड के जितने भी काम थे ओरिजिनली, इफ यू रिमेंबर, वो सारे हो गए। अब हमने फिर क्या किया था, इसको बोल दिया था कि ये हेड है यहाँ पे, एंड इसको बोल दिया था कि ये हेड है, एंड लास्ट भी जो है वो यही है, ठीक है। पहले हमने ऐसे किया था, याद हो तो, या तो वीडियो पीछे कर लो। टेम्प, सॉरी सॉरी, टेम्प नहीं, हाँ। तो जो हेड है, हेड में हमें इसका एड्रेस डालना है, लास्ट जो है, लास्ट में हमें इसका एड्रेस डालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि हेड इक्वल टू टेम्प, एंड मैं क्या करूँगा, जो लास्ट इक्वल टू टेम्प, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या हुआ, जो हेड हेड जिसको पॉइंट कर रहा था हमारे ओरिजिनल इस लिस्ट में, इस ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में, वो अब टेम्प वाले नोड को पॉइंट करेगा, जो बेसिकली ये नया मेमोरी लोकेशन था जिसको टेम्प अभी के लिए पॉइंट कर रहा था, वो उसको पॉइंट करेगा। एंड लास्ट भी जो है, लास्ट भी वो इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसको हम व्हाट, मैं एक्चुअली कर ही देता हूँ चेंज, इसको ऑन द मूव में चेंज करता रहूँगा, ठीक है, ये हो गया। तो बस अब इतना मेरा आई थिंक क्रिएट फंक्शन इतना ही होता है प्रॉब्ली, फाइन, ठीक है, तो क्रिएट हो गया। नाउ इंसर्ट एट एंड का भी बना लेते हैं। इंसर्ट एट एंड, अगेन मुझे कुछ डेटा डालना है, तो इंट एन, ठीक है, इंसर्ट एट एंड, ठीक है। तो मुझे इंसर्ट एट एंड करने के लिए मैंने क्या किया था, सपोज ये वाला था, इसको भूल जाओ, अभी के लिए ऐसा था पूरा। इनिशियली मैंने क्या किया था, एक टेम्प बना लिया था यहाँ पे, एक टेम्प बना लिया था, फिर उसको एक नया ये मेमोरी एलोकेट कर दिया था, फिर उसका जो डेटा है उसमें मैंने 20 स्टोर कर दिया था, फिर उसका जो लिंक है, क्योंकि वो लास्ट था उस टाइम, तो उसमें नल होना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी जस्ट, नोड टाइप का मैंने एक ये बना लिया, फिर उसको मैंने में थोड़ा सा एलोकेट कर दिया, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए नोड के, उसमें एक डेटा होना चाहिए, उसमें एक नेक्स्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया। अब टेम्प का जो डेटा है, ओके, ये करेक्ट नहीं हुआ इस बार शायद। टेम्प का जो डेटा है वो एन होना चाहिए, एंड टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल होना चाहिए, ये भी हो गया। अब क्या था, जो लास्ट है, जो लास्ट में हमारा एलिमेंट है, वो लास्ट वाला एलिमेंट पॉइंट करना चाहिए, लास्ट मतलब इसमें 200 है, तो यहाँ पे अब 200 शोर होना चाहिए ना, ठीक है। बट अब मैं वो गलती वापस यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो लास्ट वाला चीज़ है, वो जो लास्ट वाला, क्या बोलते हैं, एलिमेंट है, वो एक्चुअली इसको पॉइंट करना चाहिए। ओके, नो व्हाट, आई जस्ट मेक इट हियर क्विकली। ये एक हो गया, ये दो हो गए मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, एंड यहाँ पे कुछ है 10, यहाँ पे कुछ है 20, एंड ये जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है, एंड देन यहाँ पे है 30, ठीक है, एंड ये जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है, एंड ये नल पे है अभी, एंड मुझे लास्ट में एक चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो मुझे एक लास्ट में एक चीज़ ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड डाल दूँगा ऐसा, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे ये हो गया सपोज 40, मैंने इसको अपडेट कर दिया, इसको मैंने नल भी बोल दिया, इतना चीज़ें मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, ये हो चुका है। अब अब मुझे लास्ट की लिंक, ये टेक्निकली अभी लास्ट है, ये टेक्निकली अभी हेड है, मुझे इसको लास्ट बनाना है, वो मैं कर सकता हूँ, बट मैंने पहली बार गलती की थी,
तो अब मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, पहले जो मेरा नोड है, जो मेरा मेमोरी लोकेशन है, उसका जो लिंक है, मुझे अभी उसको इस पे पॉइंट करवाना है, मेरे टेम्प वाले पे। तो पहले वो कर लेते हैं। जो अभी लास्ट है, लास्ट का जो नेक्स्ट है, वो पॉइंट करना चाहिए टेम्प को। ठीक है, तो अब ये लिंक मैंने बनवा ली। अब मैं इसको काट के लास्ट बोल सकता हूँ ये। तो लास्ट इसका मतलब क्या है, लास्ट पे जो अभी मुझे एड्रेस है, वो स्टोर होना चाहिए टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है। तो लास्ट में मुझे वो भरना है टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है। बस हो गया ख़त्म। तो इंसर्टेड एंड भी मेरे हिसाब से हो गया। अभी डिस्प्ले बना लेते हैं जिससे कि हमें दिख जाए कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिस्प हो गया। ओके, तो अब डिस्प्ले की भी एक बात है। ठीक है, सपोज मेरा ये है पूरा लिंक लिस्ट है अभी ये मेरा। एंड इसमें मुझे क्या करना है कि हेड मेरा यहाँ पे है एंड लास्ट मेरा यहाँ पे है, एंड मुझे हेड से लास्ट के सारे वैल्यूज़ को शो करना है, 10 20 30 40 को शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन टेम्प बना लूँगा, एक टेम्प बना लूँगा। टेम्प फिलहाल हेड हेड जहाँ भी पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी वहीं पे पॉइंट करेगा। उसके बाद में टेम्प का जो डेटा होगा मैं वो दिखा दूंगा। फिर टेम्प को मैं बोल दूंगा कि वो इसका जो नेक्स्ट है वो वहाँ पे चला जाए, उसको पॉइंट करने लगे। फिर बेसिकली टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा, फिर मैं इसका सी आउट कर दूंगा। फिर मैं बोल दूंगा टेम्प बन जाए टेम्प जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वापस, तो वो ये बन जाएगा, फिर उसको पॉइंट कर देगा। यहाँ पे आगे मुझे स्टॉप होने से कंडीशन क्या है कि टेम्प जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो नल है, तो मुझे रुक जाना है। तो मुझे तब तक शो करना है जब तक वो नल नहीं है। तो जब तक तब तक वाली जो सेंटेंसेस आती हैं उसको वाइल लूप से करवाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दिया टेम्प, टेम्प लिख दिया। ठीक है, तो टेम्प बन गया। अब अम, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा टेम्प जो है ना वो मेरा हेड है। टेम्प पॉइंट कर रहा है जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा एक वाइल लूप चलवा दूंगा। एंड मैं बोल दूंगा कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल जब तक नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख दूंगा। तब तक हमें क्या करना है, सी आउट टेम्प का डेटा जो भी जितना भी है। ठीक है, एक अच्छे सा स्पेस वेस मार देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। एंड हर लूप में क्या करना है हमें, टेम्प डॉट नेक्स्ट को टेम्प ही बोल देना है। सॉरी, वाओ, टेम्प को मुझे बनाना है। टेम्प सपोज अभी इस लो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि नहीं, टेम्प इसको नहीं पॉइंट करना चाहिए। टेम्प उसको पॉइंट करना चाहिए जिसको टेम्प अभी पॉइंट कर रहा है। मतलब नए टेम्प को वहां पॉइंट करना चाहिए, नए टेम्प को वहां पॉइंट करना चाहिए जिसको अभी वाला टेम्प अभी पॉइंट कर रहा है। मतलब टेम्प शुड बी टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसको टेम्प अभी पॉइंट करना चाहिए। तो ये हो गया। एंड एंड में एक नल भी दिखा देते हैं जिससे कि हमारी संतुष्टि के लिए। ठीक है, एंड एक्चुअली न्यू लाइन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो लिस्ट बन गई यहाँ पे। फिर लिस्ट डॉट क्रिएट कर देते हैं 10 के साथ। फिर लिस्ट डॉट इंसर्ट एट एंड कर देते हैं 20। फिर लिस्ट डॉट इंसर्ट कर देते हैं 30। ठीक है, फिर हम कर देते हैं लिस्ट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, 10 20 30 तो डिस्प्ले हुआ ही नहीं हमारा। ओके, तो ये क्यों नहीं हुआ डिस्प्ले, लेट्स जस्ट थिंक। अच्छा, ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा कंडीशन यहाँ पे लिखा है। तो इसको एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। पहले टेम्प मेरा हेड था, टेम्प हेड था, उसने सी आउट कर दिया बिल्कुल। फिर टेम्प बन गया टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प अब ये बन गया, इसने सी आउट कर दिया, कर दिया कर दिया। बट जो मेरी कंडीशन है, कंडीशन ये मैंने रखी है कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो नल जब तक नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। तो सपोज जो लास्ट कंडीशन है, टेम्प मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये
कंडीशन चला, ये कंडीशन चला, तो टेम्प मेरा ये बन गया नया नया, अभी जस्ट नया नया बना है। लूप का वैल्यू चेक हुआ कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो नल तो नहीं है, नल है, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो लूप के बाहर आ गया। तो मुझे बेसिकली करवाना क्या है कि टेम्प ये है, ठीक है, ये सी आउट होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद में टेम्प बन जाएगा टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प बन जाना चाहिए टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। तो इस सी आउट होने के बाद टेम्प का वैल्यू बन जाएगा नल। ओके, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। टेम्प का वैल्यू बन जाएगा नल। तो जब ये हो रहा है तब हमें सी आउट नहीं करना है, तो इसके मैं क्या लिख दूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट नहीं, टेम्प ही नल नहीं होना चाहिए, तब डायरेक्ट हमें नहीं करना है। तो अब 30 आ जाना चाहिए। ठीक है, 30 आ गया बिल्कुल। हाँ ओके। अब लेट्स डू void insert at begin, ठीक है, int n अगेन। ओके, तो अब बिगिनिंग में मुझे ऐड करना था, ठीक है, चलो वापस आ रहा था यहाँ पे, ये था मेरा ये, एंड मुझे बिगिनिंग में ऐड करना था। ठीक है, बिगिनिंग में ऐड करने के लिए मैंने क्या किया था, बिगिनिंग में ऐड करने के लिए मैंने एक पॉइंटर बना दिया था, उसको मेमोरी लोकेशन ऐड ये कर दिया था, टेम्प, जल्दी से लिख लेते हैं, नोड टेम्प, फिर एक्चुअली टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड टेम्प का जो डेटा है वो है मेरा n, एंड टेम्प का जो मेरा नेक्स्ट है वो उसको पॉइंट करना चाहिए, वो उसको पॉइंट करना चाहिए जिसको हेड अभी पॉइंट कर रहा है, जिसमें हेड का एड्रेस अभी स्टोर्ड है। ठीक है, तो मैंने वो कर दिया, तो टेम्प पॉइंट करना चाहिए अभी हेड जिसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अब क्या है, हेड तो अब ये बन गया एक्चुअली, मैं हेड इसको बना देता हूँ, इसको काट देता हूँ, तो हेड में मैं अब किसका वैल्यू स्टोर कर दूंगा, इसका एड्रेस, सपोज 89 है, तो अब ये काट के 89 होना चाहिए हेड में, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है। तो मैंने अब लिख दिया हेड इज इक्वल टू क्या, हेड किसको पॉइंट करना चाहिए, टेम को पॉइंट करना, टेम जिसको पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट करना चाहिए। तो बस ये हो गया, ये बन गया, टेम्प का डेटा एन हो गया, टेम्प का नेक्स्ट हेड को पॉइंट कर रहा है, एंड हेड में एक्चुअली हमें स्टोर करना है टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है। तो इंसर्टेड बिगिनिंग का बहुत छोटा नहीं है कोड। ओके, वेल लेट्स सी, लिस्ट डॉट इंसर्ट एट बिगिन 40, ठीक है, लिस्ट डॉट डिस्प्ले, ठीक है, ओके, 40 बिगिनिंग में ऐड हो गया है, बिल्कुल मस्त। ठीक है, तो अभी हो गया, नाउ वी हैव टू इंसर्ट एट पोजीशन। ठीक है, एक पोजीशन हमें दी रहेगी इंडेक्स, एंड एक चीज़ हमें दिया रहेगा एन, एंड वो हमें उस इंडेक्स पे ऐड करना है। ठीक है, तो अगेन वही सेम कहानी है यहाँ पे जैसे, तो मैं बोल दूंगा कि मुझे एक टेम्प नाम का ये बनाना है। ऑल्सो हाँ, एक चीज़ अच्छी देखने वाली मुझे आई थी बीच में, कि यहाँ पे मैंने वो न्यू नोड वाला चीज़ नहीं लिखा है, बिकॉज मैंने एक पॉइंटर बनाया, एंड वो, हम क्या कर रहे थे, हम हर बार क्या कर रहे थे कि हमने एक पॉइंटर बना दिया पहले, ठीक है, एंड वो पॉइंटर एक रैंडम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो नोड टाइप का है, मतलब उसके दो टुकड़े हैं एंड एवरीथिंग। तो उसमें पॉइंट कर रहा है, हाँ, तो नोड को पॉइंट कर रहा है, एंड फिर हमने इसमें कुछ तो मैनिपुलेशन किए अजीब अजीब, फिर इसको यहाँ पॉइंट करवा दिया या इसको यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, कुछ तो ऐसा कर दिया। बट यहाँ पे मैंने टेम्प डायरेक्टली इक्वल टू हेड बोल दिया, तो हेड तो ऑलरेडी किसी को पॉइंट कर रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये न्यू चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न्यू से हम बस एक मेमोरी के अंदर एक एलोकेशन कर रहे हैं जो हमें ऊपर से दिख नहीं रहा है, मतलब, तो इसमें करने की ज़रूरत थी नहीं हेड वाले इस डिस्प्ले वाले केस में। बट ठीक है, अभी इंसर्ट एट पोजीशन यहाँ, ठीक है, तो एक नोड बना लिया टेम्प का, एंड उसको हमें न्यू एलोकेशन करना पड़ेगा, एलोकेट, फिर टेम्प डॉट डेटा जो है वो एन है मेरा, ठीक है, इसमें एन है, सपोज मैंने एन स्टोर कर दिया। ओके, नाउ
नाउ द थिंग इज, मुझे सपोज इसको ऐड करना है इंडेक्स 2 पे। तो मेरा इंडेक्स 0 है ये, इंडेक्स 1 है ये, इंडेक्स 2 है ये। तो बेसिकली 0 1 2 3, एंड मैं चाहता हूँ कैसा हो, 0 1 2 3 एंड ये 4 हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो अगेन आई नो कि ये लिंक को मुझे यहाँ पॉइंट करना है, एंड ये लिंक को यहाँ, एंड ये लिंक को यहाँ पॉइंट करना है। एंड अगर मैं इस लिंक को यहाँ पॉइंट करूँगा तो ये लिंक ऑब्वियसली अपने आप टूट जाएगी। ओके, तो इसका क्या तरीका है? लाइक वी कैन मेक अ टेम्प अगेन, जैसे कि हमने डिस्प्ले में किया। डिस्प्ले में क्या कर रहा है वो, हर बार टेम्प पहले हेड बन रहा है, फिर हर बार टेम्प जो है वो जिसको पॉइंट कर रहा है वो खुद बन रहा है। तो इसमें भी हमें वही करना है, टेम्प पहले ये होगा, फिर टेम्प जो है वो ये बन जाएगा, एंड यहाँ पे आके हमें रुक जाना है, बिकॉज इसका जो लिंक है वो अब इसको पॉइंट करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए सॉर्ट ऑफ। ओके, तो रुकना कहाँ पे है, किस कंडीशन पे रुकना है? इस कंडीशन पे रुकना है कि जो मेरा आई है ये 1 है, मुझे किस पे ऐड करना है, मुझे सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे रुक गया, तो बेसिकली n-1 सॉर्ट ऑफ पे रुकना पड़ेगा। देखते हैं एग्जैक्टली क्या उसका सीन है। So this is this, and so I'll make another node, and that will be current, because temp का क्या है, temp तो ये वाला है। temp तो मैंने इसको बोल दिया ना, temp तो ये लेके बैठा है ऑलरेडी। temp तो बस कह रहा है कि लिंक मुझे करवा दो यहाँ यहाँ से। ट्रैवल करने के लिए मुझे एक नया बनाना पड़ेगा जिसको मैं कर ऐसे यूज़ करूँगा। तो कर है, तो जो करंट है वो अभी पॉइंट कर रहा है हेड को। ठीक है, करंट ऑलरेडी हेड को पॉइंट कर रहा है, एंड करंट, तो मैं एक लूप चला देता हूँ, एंड वो लूप कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर बार करंट जो है वो बन जाए करंट जिसको पॉइंट कर रहा है, वैसा हो जाए। एंड ये मुझे कब तक, तो ये मुझे चलाना पड़ेगा, बट इसके अंदर मुझे एक काउंट भी रखना पड़ेगा। काउंट का मतलब एक काउंट रखना पड़ेगा कि इंट काउंट इज इक्वल टू 0, एंड ये काउंट हर बार बढ़ना चाहिए जब तक लूप हो रहा है। एंड मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो काउंट है वो आई से एक लेस हो जाए, आई जो इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है। ठीक है, सपोज काउंट का वैल्यू अभी है 0, एक्चुअली वेट, काउंट का वैल्यू है 0, तो क्या हुआ, ये नेक्स्ट हो गया, यानी कि अब वो इसको पॉइंट कर रहा है, एंड काउंट का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, काउंट का वैल्यू 1 हो गया, 1 इज लेस दैन 2, ट्रू है, तो कार फिर नेक्स्ट नेक्स्ट को पॉइंट करने लगा, यानी कि अब इसको पॉइंट करने लगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, मतलब इसको पॉइंट करने लगा, फिर उसके बाद में काउंट बढ़ गया, 2 हो गया, फिर 2 < 2 हो गया, तो अब फॉल्स हो गया, तो अब लूप के बाहर निकला, तो करंट अब इसको पॉइंट कर रहा है। बट हम नहीं चाहते ऐसा, हम चाहते हैं कि करंट यहीं पे रुक, करते करते पॉइंट करते करते रुक जाए। तो अब इसके दो चीज़ें हैं, आई थिंक इसको 1 कर देते हैं, या इसको i-1 कर देते हैं। इसको 1 कर देते हैं अभी, तो लाइक इसका वैल्यू सपोज 1 है, काउंट का वैल्यू अभी 1 है, एंड 1 इज लेस दैन 2, करेक्ट, तो नेक्स्ट हो जाए, यानी कि पहले हेड था, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वो खुद बन जाए अब, तो वो अब इस ये बन जाए, तो अब वो इसको पॉइंट कर रहा है, एंड काउंट का वैल्यू 1 से +1 हो गया तो 2 हो गया, तो 2 < 2 फॉल्स, तो अब वो बाहर आ जाएगा, तो इस पे ही पॉइंट कर रहा है जो हम कंडीशन चाहते थे कि इसको पॉइंट करना चाहिए, जो करंट जो हम ट्रैवल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये करंट हो गया। अब मैं क्या बोलूँगा कि करंट जिसको पॉइंट कर रहा है, करंट वो अब पॉइंट करना चाहिए टेम्प को, टेम्प को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, एंड टेम्प किसको पॉइंट करना चाहिए, ओ सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। ठीक है, मतलब ओके, उससे समझ में आएगा क्या गलती हो रही है। टेम्प किसको पॉइंट करना चाहिए, टेम्प पॉइंट करना चाहिए इसको, बट इसको हम एक्सेस कैसे करें अब? बहुत खिचड़ी एक्चुअली, एक मिनट, नो। हाँ, तो टेम्प जो है वो इसको अब पॉइंट कर रहा है, तो ये लिंक टूट गई ऑब्वियसली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पॉइंट करवा दूँ यहाँ से यहाँ पे, बट द थिंग इज अब मैं इस वाले 20 को तो इस नोड को एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना था एक्चुअली,
ये करने से पहले, अगेन मैं वाबा वही गलती कर रहा हूँ, इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि इससे इसको पॉइंट करवा दो। कैसे? टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना चाहिए, करंट हमारा अभी ये है, तो वो पॉइंट करना चाहिए करंट जिसको पॉइंट कर रहा है। तो करंट जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प उसको पॉइंट करना चाहिए। एंड नाउ वी कैन से कि भाई करंट पॉइंट करना चाहिए टेम्प वाले को डायरेक्टली, इसको तोड़ देंगे। तो नाउ वी कैन से कि करंट पॉइंट करना चाहिए टेम्प को। ठीक है, सो दैट इज डन। एंड लेट्स जस्ट सी इफ इट इज वर्किंग। ये हो गया। I'll just say कि list dot insert at position, कौन सी पोजीशन हो गई थी बेसिकली, हमने कितने ऐड कर दिए थे, ये है ना ऐसा। तो लेट्स जस्ट से 0 1 2, सेकंड पोजीशन पे मुझे ऐड करना है 50 को, सेकंड इंडेक्स पे। लिस्ट डॉट डिस्प्ले, ओके 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे मेरा 50 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। एंड नाउ जल्दी से डिलीशन कर लेते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो गया? ओ माय गॉड। डिलीट, डिलीट एट बिगिन। सॉरी, मैं इंड क्यों डाल रहा हूँ, मुझे सिर्फ डिलीट ही तो करना है। तो अगर मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा? डिलीट करने के लिए डिलीट एट बिगिन है, डिलीट एट बिगिन। तो डिलीट एट बिगिन, ओ माय गॉड। डिलीट एट बिगिन। तो हेड जो है, यानी कि जो मेरा हेड है, वो किसको पॉइंट करना चाहिए? मतलब हेड, ये हेड होना चाहिए। इनिशियली हेड मेरा ये था, बट अब मेरा हेड ये होना चाहिए, यानी कि हेड बन जाना चाहिए जिसको हेड पॉइंट कर रहा था इनिशियली। तो आई थिंक दिस शुड वर्क। हेड में स्टोर हो जाना चाहिए हेड डॉट नेक्स्ट का। नाउ अगेन, ये जो चीज़ है इसको हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये पड़ा रहेगा मेमोरी स्पेस में। सो आई थिंक एक बार इसको चेक कर लेते हैं। लिस्ट डॉट डिलीट एट बिगिन, लिस्ट डॉट डिस्प्ले। हाँ सही है, 40 डिलीट हो गया। ठीक है, तो डिलीट एट बिगिन। नाउ डिलीट एट एंड। ओके, डिलीट एट एंड। डिलीट एट एंड में क्या करना था हमको? डिलीट एट एंड है सपोज, कहाँ है कोई एंड वाला, बताओ। ये वाला सपोज एंड वाला है, तो एंड वाला है, तो एंड वाला डिलीट करने के लिए मुझे इसका जो लिंक है, इसके लिंक को नल बोलना पड़ेगा। बट मुझे उसके लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डिस्प्ले वाला ही सॉर्ट ऑफ लूप चलाऊंगा, बिकॉज आई विल से टेम्प नोड कर, एंड दैट विल इनिशियली पॉइंट टू हेड। एंड ये लूप तब तक चलेगा जब तक जो नेक्स्ट वाला नोड है उसका लिंक नल ना हो जाए। तो बेसिकली वाइल कर डॉट नेक्स्ट, या फिर वी कैन कर डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मुझे कर इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा। इज इट? तो बेसिकली कर मेरा फिर ये हो जाएगा एंड पॉइंट पे, एंड फिर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि कर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। आई थिंक दिस शुड वर्क अगेन। लेट मी जस्ट list dot delete at end and list dot display। तो 30 गायब होना चाहिए। ओके, 30 गायब हो गया, so this is also working। now delete at position, delete at position int I need। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू दिस।
ओ वेट वेट वेट, मैं यहाँ पे किस करना भूल गया। यहाँ पे डिलीट तो हो गया है, बट द थिंग इज जो लास्ट है, लास्ट अब कर होना चाहिए। बिकॉज जो हमने डिलीट कर दिया ये वाला एलिमेंट, टेक्निकली अब लास्ट ये बन चुका है, तो इसका एड्रेस हमें लास्ट में स्टोर कर देना है, वो भी हमें लास्ट का काउंट भी रखना है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, नाउ डिलीट एट पोजीशन। ठीक है, सो डिलीट एट पोजीशन, सपोज मुझे अगर करना है, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी सिमिलर टू दिस। नोड करंट इज इक्वल टू हेड से स्टार्ट करेंगे, ट्रैवर्स करना बार बार उससे, एंड ये चलता रहेगा। ओके वेट वेट वेट, दिस विल बी एक्चुअली सिमिलर टू इंसर्टिंग एट पोजीशन। ठीक है, तो अगेन आई से कि काउंट इज इक्वल्स टू वन, एंड वाइल count is less than I, I will make cur is equals to cur dot next. Okay, तो ये हो गया, cur is equal to cur dot next, and count प्लस प्लस मुझे करना है हर बार, count प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। अब एंड में आता था क्या होगा कि जो कर होगा वो एक इसके पिछले वाला बन जाना चाहिए, आई एम अज्यूमिंग। तो मुझे क्या करना है, इसको पॉइंट करवाना है डायरेक्टली, सॉरी अच्छा ये तो है ही नहीं इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली इससे इसको पॉइंट करवाना है, यानी कि नेक्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट करवाना है। तो बड़ा जैसे कि कर इज इक्वल्स टू कर डॉट नेक्स्ट, yeah, I think that should work. कर डॉट नेक्स्ट। ऑल्दो ये ब्लैक क्यों लिखा आ रहा है, आई डोंट नो। लेट्स जस्ट लिस्ट डॉट डिलीट एट पोजीशन 0 1 पे डिलीट करते हैं, लिस्ट डॉट डिस्प्ले। ओके नहीं हुआ। डिलीट एट पोजीशन 1। 6 6। Okay, I'm saying here कि suppose this is my current, तो आई एम सेइंग कि करंट बन जाए करंट का नेक्स्ट। तो बेसिकली करंट इसको पॉइंट करने के बजाय करंट इसको पॉइंट करेगा, मुझे वो नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि करंट का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करने लगे, यानी कि आई नीड करंट का नेक्स्ट पॉइंट करने लगे करंट के नेक्स्ट को। या आई थिंक सो दिस शुड वर्क नाउ। 50 गायब हो जाना चाहिए, 50 गायब हो गया। Okay, so yeah, that is the end, I feel, after a really long video. So yeah, that was singly linked list, insertion, deletion, and everything. So yeah, thanks for watching.